क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। कल हमने इसका छोटा छोटा टॉपिक संधारित्र की धारिता, उसका सिद्धांत और संधारित्र के प्रकार, इन सबको खत्म किया। कल पीडीएफ से ही पढ़ा दिया था ना, नोट्स में से, क्योंकि थ्योरेटिकल बस था। आज डेरिवेशन में आए तो ऑन बोर्ड आ गए। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई साल आया हुआ है ना, आप लोग बोर्ड एग्जाम का पेपर चेक कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आज की क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए ही देखना, तभी एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक, आप लोग पेपर चेक कर सकते हैं, कई साल आया है। देखो, अब ये हमने उसका डायग्राम छोटा सा प्यारा सा बना रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पहले आएगा अपना थ्योरी आएगा। क्या आएगा? अपना थ्योरी। देखो, थ्योरी कैसे लिखना है, जैसे बता रहा हूं एकदम लिख लेना। ओके, थ्योरी वैसे भी बोलकर तो लिखाऊंगा नहीं, थ्योरी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके आधार पर आप लोग लिख लेना सुनकर, या तो जैसे जैसे बोलता जाऊंगा वैसे वैसे लिख लेना। ओके, चलिए, क्योंकि थ्योरी लिखाऊंगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। देखो, एकदम ध्यान सुना। माना x और y, माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। माना x और y संधारित्र की दो प्लेटें हैं, या समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ओके, जैसे भी वो लिख सकते हो, तो मैं एक बता देता हूं। माना x और y संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे नोट करते चलना, फिलहाल पहले समझ लो। माना x और y संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, इसको दर्शाया नहीं है अपन ने। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। क्षेत्रफल को अपन मानकर चल रहे हैं a। ओके, यहां तक समझ में आ गया? लिख लेंगे, अभी तो कुछ लिखे ही नहीं, मतलब कुछ समझाया ही नहीं, क्या लिखे हो? बस x और y संधारित्र की दो प्लेट हैं, इनके बीच की दूरी d है, दोनों का क्षेत्रफल ही a है, बस इतना ही तो लिखना है। समझा? ध्यान सुनो, x और y संधारित्र की दो प्लेट है, जिनके बीच की दूरी d है, इनका क्षेत्रफल a है। अब इनके बीच के परावैद्युत वाला कोई माध्यम है, इनके बीच के परावैद्युत वाला कोई माध्यम है। यहां तक समझ में आ गया? इनके बीच के परावैद्युत वाला कोई माध्यम है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब आगे लिखेंगे। माना प्लेट x को अपन q आवेश देते हैं, प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर, प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर, प्लेट x पर प्लस q आवेश, प्लेट x पर प्लस q आवेश तथा प्लेट y के समीपवर्ती तल, ये समीप है, नजदीक है इसलिए समीप, और ये दूर है इसलिए दूरस्थ। ठीक, समीपवर्ती और दूरवर्ती, ये x प्लेट है और ये x के समीप में है इसलिए ये समीपवर्ती, और ये x के दूर में है इसलिए दूरवर्ती। अभी वर्ड यूज होगा इसलिए बता रहा हूं। प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्लेट x पर प्लस आवेश तथा प्लेट y के समीपवर्ती तल पर माइनस q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस q आवेश प्रेरित हो जाता है। ध्यान समझे, प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्लेट x पर प्लस q आवेश तथा प्लेट y के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। यहां तक समझ में आया? चूंकि प्लेट y का संबंध पृथ्वी से है, देख लो पृथ्वी से है, चूंकि प्लेट y का संबंध पृथ्वी से है, अतः प्लेट y का
संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट वाई पर केवल माइनस आवेश शेष रह जाता है। ये पूरा प्लस आवेश कहां चला गया? पृथ्वी में। मेरे ख्याल से थ्योरी पूरा समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। ठीक, एकदम ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, चलो देखो एक बार फास्ट करूं, चलो एक बार स्लो में समझा देता हूं। माना एक्स और वाई संधारित्र की दो प्लेट है जिनके बीच की दूरी d है, इनका क्षेत्रफल a है, ये k परावैद्युत वाला कोई माध्यम है, इनके बीच k परावैद्युत वाला कोई माध्यम है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्लेट x पर प्लस आवेश तथा प्लेट y के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट y का संबंध पृथ्वी से है, अतः y का पूरा प्लस आवेश, संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और y पर केवल माइनस आवेश बच जाता है या शेष रह जाता है, जो भी लिखना चाहो। समझ में आया? शेष रह जाता है या बच जाता है। क्लियर? अब प्लेट x का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और y का पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। लिखना है तो लिख लेना याद करने के लिए, और नहीं लिखोगे तो भी सही है, कुछ नहीं होगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ थ्योरी? अच्छा चलो थ्योरी लिख लेना, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख लेना। माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है, सॉरी माना x और y संधारित्र की दो प्लेट है, इनके बीच की दूरी d है, इनका क्षेत्रफल a है, इनके बीच k परावैद्युत वाला कोई माध्यम है। पैराग्राफ चेंज करो, उसके बाद लिखो x को प्लस q आवेश देने पर, x को प्लस q आवेश देने पर प्लेट x पर प्लस आवेश तथा प्लेट y के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट y का संबंध पृथ्वी से है, अतः प्लेट y का संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट y पर केवल माइनस आवेश शेष रह जाता है। ओके, लिख लिए, चलिए लिख लिए। अब निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों, यहां थ्योरी आप लोग यहां से लिखना स्टार्ट करना, उसके बाद यहां से प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन दर्शाएं ई से, सबको पता होगा ई बराबर सिग्मा अपॉन, क्या होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, एकदम समझ में आ गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे भाई? एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओगे? बताओगे? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। यहां पर मुझे के को बताने की कोई जरूरत नहीं है, के सबको पता है, माध्यम का परावैद्युतांक है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी नहीं लिखा रहता, जानकारी के लिए लिख दी हूं ताकि आप लोग भूल मत जाओ। ओके, अब एक्स वाई के मध्य, एक्स और वाई के मध्य विभवांतर, एक्स और वाई के मध्य विभवांतर, यह होगा विद्युत क्षेत्र गुणित ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। ओके, v से प्रदर्शित करते हैं क्या विभवांतर को? ओके, सही बात बोले, E इंटू में हो जाएगा D, एकदम सबको पता है, काहे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाए? E से, और ये हमारा दूरी क्या बना? दूरी बना D, सॉरी, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मेरा V, E का मान ये सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट,
इंटू में क्या आ जाएगा डी, इंटू में क्या आ जाएगा डी। यहां तक एकदम समझ में आ गया सबको? ओके। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानू क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे करते हैं, अभी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो, चूंकि अपन चैप्टर 1 में सिग्मा बराबर कुछ पढ़ रखे हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन ए। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे मैं प्लस क्यू को कैपिटल लिया हूं, आप लोग प्लस क्यू को स्मॉल भी कर सकते हो, ये बात है, ठीक। कैपिटल ही लिखे एकदम जरूरी नहीं है, स्मॉल भी कर सकते हो। आगे बढ़े, सिग्मा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू बटे में। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, चित्र का काम तो हो गया। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? नीचे में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखेगा ना तो थोड़ा सा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा थोड़ा सा, क्या थोड़ा भी नहीं दिखेगा। चित्र, चित्र का काम वैसे मेरा हो चुका है, चित्र का काम तो वैसे मेरा हो चुका है, मैं चित्र को मिटा देता हूँ। अपने को जरूरत पड़ेगा जगह का, तो अपन ऐसे करते हैं ना, इसको इस पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, ठीक, चलिए। यहां से ये वाला पेज में जाना ना, यहां से इस वाले सेक्शन में जाना। देखो, ये हो गया हमारा v, सिग्मा की जगह मैं लिखूंगा q डिवाइडेड बाय a, q डिवाइडेड बाय a, इनटू में मुझे दे रखा है d, इनटू में दे रखा है d। अच्छा, डिवाइड में k एंड एप्सिलॉन नॉट, k इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, होगा ना? सही बात है। तो v बराबर, देखो अब यहां पर क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, इसको ऊपर नीचे बस तो करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? ऊपर में जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में क्या बचा हमारा? ए, इंटू में क्या बचा? डी बचा, इंटू में क्या बचा? डी बचा, और कुछ बचा क्या? अरे क्यू को, एक मिनट, क्यू को मैं भूल ही गया, क्यू को मैं भूल ही गया, क्यू को मैं भूल ही गया। मेरा डस्टर कहाँ गया? डस्टर कहाँ गया यार? चलो, मिट गया। ओके, वी, देखो ये हो गया मेरा क्यू बटे में ए, इंटू में क्या लगा है? डी। देखो, के एप्सिलॉन नॉट के बटे में क्या है? ए, एक है, तो इसको ऊपर नीचे करोगे, एक बटे क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट हो जाए, तो वी बराबर फाइनली अपने को क्या मिलेगा? क्यू डी, क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय के ए एंड एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है? ओके, आगे बढ़ें। चलो 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 चलो, उसके बाद चूंकि धारिता C बराबर, धारिता C बराबर, अब मुझे बताओ जरा, C बराबर पढ़ाया था कल ही इस जगह पर, बताओ। नहीं, C क्या होता है? C क्या होता है? Q प्रोपोर्शनल में V, तो Q बराबर में CV। अगर मुझे C का मान चाहिए रहता है, Q बटे में लगाऊंगा V, लगाएंगे, पुट करो डायरेक्ट, क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय V आएगा ना? एकदम सही बात बोले। तो ये हो गया हमारा C। Q का मान यहां से, अरे Q का कहां, Q का कहां, Q का Q डिवाइडेड बाय V, मेरे पास क्या नजर आ रहा है? QD, Q इंटू डी, एंड डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। ओके, देखो Q से Q को मैं काट सकता हूं क्या? तो C, सिंपल है, फिर से वही मैथमेटिक्स रूल लगाओ, क्या होगा? के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, और डी क्या होगा? नीचे में आ जाएगा, आएगा। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में सिंपल है, के का मान रखते हैं 1, रखते हो, तो C बराबर होगा, के का मान 1 हो गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाय डी। इसका मात्रक चाहो तो पुट कर सकते हो, फैराड होता है।
लास्ट में इस तरह से डिब्बे में बंद कर देना और ये हो गया हमारा मात्रक फैराड। लास्ट में क्या लिखेंगे, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम सही बात। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ऊपर नीचे में, आप लोग मत होना ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। ओके, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ गो, नहीं अगर हुआ तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, कमेंट कीजिए, अपन तो समझा सकते हैं। एक बार वीडियो को और रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, अब देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के ऊपर है, समझाना काम तो मेरा था, नोट करना और उसको समझना काम आपका है। जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, उतना टाइम भी बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए, समझ में आ गया? अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कीजिए और डायरेक्ट नोट ही करते चलना, जो थ्योरी लिखाया हूँ उसको भी नोट करना, ठीक? कल अपन पढ़ेंगे इसके बाद वाला व्यंजक, तब तक के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।